धन्यवाद मित्र। मैं भराज अपने इस यूट्यूब चैनल अभय जी हिस्ट्री मटेरियल में समस्त विद्यार्थियों का जोरदार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो बच्चे, आज इंग्लिश ग्रामर के इस पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट्स लेकर आया हूं जो वर्ब से संबंधित है। तो इस वीडियो में वर्ब के परिभाषा, वर्ब की डिफिनीशन, काइंड्स, उसके एग्जाम्पल को सीखेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलते हैं बच्चे। तो वर्ब किसे कहते हैं? क्या बच्चे, वर्ब क्या है? व्हाट इज वर्ब? व्हाट इज वर्ब? वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब क्रिया। तो बच्चे, क्रिया का मतलब है जिससे कुछ करना पाया जाए। तो वर्ब इज द वर्ड व्हिच सेज अबाउट द सब्जेक्ट। क्रिया एक ऐसे शब्द होती है जो कर्ता के बारे में कुछ न कुछ कहती है। क्रिया के बिना किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का पूरित होना संभव है। जैसे बच्चे, एग्जाम्पल के अंतर्गत लेते हैं राम रीड्स। क्या? राम रीड्स। तो राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है? बुक पढ़ता है। राम रीड्स द बुक। क्या बच्चे? राम रीड्स द बुक। ठीक है। तो राम रीड्स न लिखा जाए, राम द बुक, तो शायद असंभव माना जाएगा, कोई क्लियरिटी नहीं रहेगी। तो रीड्स जो ज्वाइंट के कार्य कर रहा है, इस सेंटेंस को पूरे होने का कार्य कर रहा है, तो ही क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो इसी प्रकार से अन्य सेंटेंस भी ले सकते हैं जिसमें से वर्ब उस सेंटेंस को पूरी कार्य करने का कार्य करता है। तो बच्चे, वर्ब की जो डिफिनीशन है, संभवतः है समझ में आएगा कि वर्ग के कितना महत्व है। तो अब वर्ग के प्रकार क्या है बच्चे? वर्ब को ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम दो डिवाइड करते हैं, दो काइंड्स में। कितने बच्चे? दो काइंड्स में। तो काइंड्स ऑफ वर्ब क्या है बच्चे? काइंड्स ऑफ वर्ब मतलब है कि वर्ब के कितने प्रकार हैं। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को दो भागों में डिवाइड करते हैं। किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के। कैसे? पहला क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब बच्चे। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है सकर्मक क्रिया, सामान्य सहित, कर्मक कर्म सहित, जिसमें कर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऐसा वाक्य जिसमें कर्म भी सम्मिलित हो तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बच्चे लिखेंगे, जैसे रवि रीड्स। रवि जो है पढ़ता है। क्या पढ़ता है? द बुक। क्या पढ़ता है बच्चे? द बुक पढ़ता है। लेकिन इतना लिखा जाए, रवि रीड्स, रवि पढ़ता है, द बुक न लिखा जाए, क्या पढ़ता है क्लियर नहीं हो रहा है। तो दो जो ऑब्जेक्ट द बुक जो है ऑब्जेक्ट रूप में जो आया है, यही क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो रवि पुस्तक पढ़ता है, जो पुस्तक है वही ट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसा वाक्य जिसमें कर्म भी सम्मिलित हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा क्या है बच्चे? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब दूसरा टाइप का है। इंट्रांजिटिव। क्या बच्चे? इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है अकर्मक क्रिया। माने अरहित, कर्म से रहित मतलब दूर, कर्म ना हो उसमें। ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्म नहीं रहता है, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंतर्गत बच्चे, जैसे दे राइट। क्या लिखेंगे? राइट। वे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कुछ पता नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। दे राइट्स द लेटर होता तो ऑब्जेक्ट होता, तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। इस तरह के वाक्य को इंट्रांजिटिव अर्थात अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो संभवतः ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो दो काइंड्स हैं, टू काइंड्स हैं, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की डिफिनीशन एग्जाम्पल आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार से बच्चे, रचना के आधार पर कैसे हम वर्ब के काइंड्स को समझेंगे? किसके आधार पे? रचना के आधार पे बच्चे। तो रचना के आधार पर वर्ब को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है बच्चे? पहला है आपका कंपाउंड वर्ब। क्या है? कंपाउंड वर्ब। क्या बच्चे? कंपाउंड वर्ब किसे कहते हैं? तो कंपाउंड वर्ब को संयुक्त क्रिया भी कहते हैं। तो ऐसा वर्ब, ऐसा वाक्य बच्चे जिसमें वर्ब जो है
दो या दो से अधिक वर्बों का संकलन हो, मिलन हो, जुड़े हों, इस कंडीशन के सेंटेंस को, वाक्य को क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ब, मतलब जिसमें दो क्रियाएं लगी रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं, मोहन जो है, मोहन पत्र लिखकर सो गया। क्या? मोहन पत्र लिखकर सो गया। इसमें सो गया, पत्र लिखकर, दो वर्ब इसमें दिख रहे हैं, तो इसलिए क्या है? कंपाउंड आपका वर्ब है। दूसरा क्या है बच्चे? कौशल वर्ब। क्या है? कौशल वर्ब। ये क्या है बच्चे? कौशल वर्ब को हिंदी में जो है बच्चे जो है क्या कहते हैं? कौशल वर्ग को हिंदी में प्रार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रार्थक क्रिया, मतलब एक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें एक कर्ता दूसरे कर्ता के द्वारा कार्य करवाता है। जैसे मोहन रवि से पत्र लिखवाया, वह राम से पानी मंगवाता है। इस कंडीशन की जो वाक्य हैं वो जो है प्रार्थक क्रिया था, कौशल वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो तीसरा क्या है बच्चे? तीसरा आपका है नॉमिनल। क्या है बच्चे? नॉमिनल। नॉमिनल वर्ब। नॉमिनल वर्ब क्या है? ऐसे वर्ब जिसमें एक कर्ता दूसरे कर्ता के माध्यम से कोई कार्य करता है, या उसके जुड़न से, मिलन से कोई कार्य करता है। जैसे रवि जो है राम के साथ बात किया, रेखा सीता के साथ पुस्तक पढ़ने गई। मतलब इस कंडीशन में दो वर्ब हैं जो आपस में लगे हैं, दो कर्ताओं के साथ जुड़े रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नॉमिनल। चौथा क्या है बच्चे आपका? ऑब्सोल्यूटिव। क्या है? ऑब्सोल्यूटिव वर्ब। क्या है? ऑब्सोल्यूटिव वर्ब। एक कौन सा वर्ब है? तो ऐसा वर्ब बच्चे जिसमें जो है कोई कर्ता, कहने का मतलब दो क्रियाओं, कोई कार्य करता है, उसके पहले क्रियाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। जैसे वह पत्र लिखता है, वह राम जो है पत्र लिख करके सोच गया, तो इस कंडीशन के वह विद्यालय पढ़ने गया, दो क्रियाएं इसमें सम्मिलित हुए। या ऑब्सोल्यूटिव को बच्चे जो है पूर्ववार्थिक भी क्रिया कहते हैं, या पूर्वकालिक क्रिया से दो क्रियाएं लगी रहती हैं। एक क्रिया पहले है, वह खाना खा के सो गया। तो संभवतः समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।